बेहद के वैरागियों प्रति शिव बाबा के महावाक्य। नरक में कोई से भी लागत लगाना अपना पद भ्रष्ट करना है। क्या कहा? इस नरक की दुनिया में कोई से भी लागत लगाना, कोई माने कौन है? एक्स वाई जेड, कोई में कौन कौन आ गया है? कोई में कौन कौन आ गया? 500 करोड़ सभी आ गए हैं? हाँ, सभी आ गए ना। कोई ऐसा बचा तो नहीं जो ना आ गया हो। एक्स वाई जेड सब आ गए ना। फर्स्ट से लास्ट तक 500 करोड़ भी मनुष्य आत्मा तक सब उसमें आ गए ना, उस लिस्ट में। प्रजापिता भी उस लिस्ट में आ गया ना कि प्रजापिता से लागत लगानी है? प्रजापिता से लगाव लगाना है या प्रजापिता के तन में, उस रथ में जो सुप्रीम सोल आया हुआ है उससे लागत लगानी है? हाँ, सबसे लागत लगाई तो मुर्दे से प्रीति करने से कुछ नहीं मिलेगा। वो तो मुर्दा है, खाक हुआ, भस्म रमाई हुई दिखाते हैं। भस्म का अर्थ क्या है? जैसे वो साधु सन्यासी तो स्थूल भस्म रमाई लेते हैं, उसका अर्थ क्या है कि उसने तो ईश्वरीय सेवा में पहले ही अपने को भस्म किया हुआ है, जीते जी मर चुका, मुर्दा हो गया। देह और देह की पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया के संबंधों से, उससे अगर कोई प्रीति जुटाएगा तो रिजल्ट क्या होगा? कुछ प्राप्ति होगी? कुछ प्राप्ति नहीं होगी। देही अभिमानी फिर इस पुरानी दुनिया से जैसे उपराम रहेंगे, क्योंकि पहले पहले देह अभिमान आने से ही उनके साथ दिल लगती है। देही अभिमानी फिर इस पुरानी दुनिया से उपराम रहेंगे, वो होता है हद का वैराग्य, और ये है बेहद का वैराग्य। तो हम इस दुनिया को भूलते हैं, ये बिल्कुल ही दुख देने वाले हैं। कौन? इस दुनिया के देह और देह के संबंध है, इनसे बाकी थोड़ा सा काम लेना है। क्या? ऐसे नहीं, थोड़ा सा काम क्या लेना है तो पुराने शरीर, लेकिन पुराने शरीरों से भी पुरुषार्थ करके थोड़ा सा काम लेना है। ये पुरानी दुनिया तो अब गई की गई, बाकी 2 घड़ी के हम मेहमान हैं। तो ब्राह्मण ही कहते हैं कि हम पुरानी दुनिया के 2 घड़ी के मेहमान हैं। हम अपने स्वीट होम राजधानी में आकर के सुख भोगेंगे। अब हमको जाना है ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। कौन सा स्थान होनी है? कब्र का स्थान। मुर्दे जहाँ गाढ़े जाते हैं, मुर्दा कहाँ गाड़ा जाएगा? कब्र में क्या होता है? मिट्टी ही मिट्टी होती है। तो मुर्दा जिसमें से आत्मा निकल गई, मन बुद्धि रूपी आत्मा किसको समर्पित हो गई? परमात्मा बाप के प्रति समर्पित हो गई। तो रह क्या गया? शव। तो शव को याद करना है या शिव को याद करना है? इसका मतलब ये नहीं कि शिव सिर्फ बिंदु को याद करना है। वो बिंदु भी, जैसे शंकराचार्य के लिए कहते हैं कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था और राजा के शव में प्रवेश कर लिया था। तो राजा के शव के द्वारा कार्य किया ना। तो ऐसे ही परमात्मा भी जिसमें आता है वो तन भी क्या हुआ है? वो तन हो गया सब। अगर उससे लागत लगाई तो जैसे मुर्दे से लागत लगाई जाती है, कोई प्राप्ति नहीं होती, ऐसे ही रिजल्ट होगा।
सबको याद नहीं करना है। किसको याद करना है? शिव को याद करना है। ये पुरानी दुनिया कब्र स्थान होनी है। कब्र में जैसे मुर्दे गाड़े जाते हैं, क्योंकि कब्र में मिट्टी ही मिट्टी होती है, तो उस देह अभिमानी की मिट्टी में मुर्दा गाड़ दिया जाता है। मिट्टी मिट्टी में मिलाई दी जाती है। जैसे नेहरू जी की मिट्टी को क्या किया है, उनकी राख को चारों तरफ भारतवर्ष में फैला दिया। अब वो तो स्थूल बात है। दुनिया तो भगवान के चरणों की रज भी माथे से लगाती है। तो बात यहाँ की है